हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंने जो अपनी बेटी के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स मंगवाए हैं उसके बर्थडे के लिए। ठीक है, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग भी मेरी फैमिली हो, आप लोग को भी मैं अपना दोस्त, अपनी बहनें मानती हूँ, तो हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करने की मेरी इच्छा होती है। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ ही शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने क्या छोटे छोटे गिफ्ट्स मंगवाए और उन छोटे छोटे गिफ्ट्स से भी मैं कैसे उसे स्पेशल फील करवाऊंगी। मेन गिफ्ट आप लोगों को मे भी एक वीडियो पहुंच गई होगी, उसमें पता होगा कि उसके बर्थडे के पर्पज से मैंने एक गोल्ड कॉइन लिया है। चू चू की शुरू हो गई। तो गोल्ड कॉइन लिया, मेन गिफ्ट उसके लिए वही है, उसका मेन गिफ्ट वही है। लेकिन फिर भी बच्चे इन चीज़ों से खुश नहीं होते हैं। हालांकि वो बच्ची नहीं रही है, लेकिन उसकी खुशी जिन चीज़ों में है वो चीज़ें मैं उसे देने वाली हूँ और उनमें ही उसे कैसे स्पेशल की फील कराऊंगी छोटी छोटी चीज़ों से, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसका बर्थडे 29 को आता है और हमारी एनिवर्सरी 27 को। तो एनिवर्सरी की तो कोई भी तैयारी हमेशा ही नहीं हो पाती, क्योंकि उसका बर्थडे हमेशा से एक दिन बाद ही आता है। तो हमेशा उसकी तैयारी में हम लोग जुटे रहते थे। तो इस बार भी उसका बर्थडे में हम लोग जाएंगे, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ना जाएं, है ना। तो उसके लिए कुछ तैयारी चल रही है और अभी थोड़ी सी बाकी है, जो कि मैं आज शाम करूँगी। आज संडे है, हस्बैंड आएंगे तब मैं जाऊँगी और तैयारी प्रॉपर करूँगी। ड्रेसेस मैं आप लोग को दिखा चुकी थी, अब गिफ्ट्स की बारी है। अब पहले मैं बता देती हूँ, उसका 29 को बर्थडे और 17वां बर्थडे है, वो 17 की हो जाएगी। ठीक है, अब 17 साल की हो जाएगी। तो मैंने इस बार उसके लिए स्पेशल ये सोचा है, एक माँ की खुशी देखो फेस पे, है ना। तो मैंने इस बार उसके लिए सोचा है कि वो 17 साल की हो जाएगी, तो क्यों ना उसके लिए 17 गिफ्ट्स जो है वो लिए जाए। तो बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स मैंने नहीं लिए, छोटे छोटे, क्योंकि मुझे इन्वेस्ट करना था थोड़ा सा गोल्ड कॉइन में। तो मैंने बड़ा चाहती, तो ये जो छोटे छोटे गिफ्ट्स मंगवाए ना, वो भी मेरे कोई 2-3 हज़ार या 4 हज़ार के पड़ जाएंगे अभी भी, क्योंकि 5-6 गिफ्ट लेना बाकी है। 10-12 मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अभी भी बाकी है। उसमें वो बर्थडे की ड्रेसेस इंक्लूड नहीं है, ठीक है, वो अलग है। तो चाहती तो मैं 3-4 हज़ार का कुछ अच्छा भी दे सकती थी, बट मुझे कुछ स्पेशल करना था कि 17वें बर्थडे में 17 गिफ्ट्स मैं उसे दूँ, भले ही वो छोटे छोटे हों। तो वही मैंने मंगवाए, और मैंने मीशो से मंगवाए थे, है ना। क्योंकि मेरे पास आने जाने का इतना टाइम नहीं था। कुछ तो मैंने मार्केट से ले लिया और आने जाने का मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे, जो धीरे धीरे करके मेरे पास आ गए। तो मैं शुरू करती हूँ आप लोगों को दिखाना, और इससे ना आइडिया भी लगता है। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो मैंने छोटे छोटे जो गिफ्ट्स लिए वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एक चीज़ और मैं स्पेशल करूंगी कि देखो, एक प्यारा सा कोई बॉक्स होना चाहिए। उसमें मैं क्या करूंगी कि 17 स्लिप होंगी, चिट्स होंगी। उन चिट्स में मैं रीजंस लिखूंगी कि वो सब, क्योंकि वो 17 साल की हो रही है इस बार, है ना। तो 17 रीजंस लिखूंगी कि क्यों हम ईलू से प्यार करते हैं। तो वो 17 रीजंस होंगे। सबसे बड़ा रीज़न यही होगा कि सबसे बड़ा रीज़न वो हमारी बेटी है ना। वो हमारी लाइफ की ब्लेसिंग है ना। और वो कम उम्र में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो डिमांडिंग नहीं है ना। वो सॉफ्ट स्पोकन है, और ऐसे करके मैं बहुत सारी उसकी जो खूबियाँ होंगी ना, वो 17 खूबियाँ मैं उसकी लिखूंगी कि क्यों हम तुझसे बेहद प्यार करते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं गिफ्ट के तौर पे उसे और करना चाह रही हूँ। ये सब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि और भी कोई करना चाहे तो। देखो, बच्चे के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है कि उसके माँ बाप हमेशा हर सिचुएशन में उसके साथ हों। ठीक है, तो एक ऐसा मैं गिफ्ट करना चाहती हूँ कि एक बॉक्स हो जिसमें कि लिखा चिट हो, जिसमें कि हम लिखें कि हम हमेशा हर सिचुएशन में तेरे साथ हैं। गलत पे साथ हम नहीं देते हैं, लेकिन हर सिचुएशन में उसके साथ है। उसको गाइड गलत में करने के लिए बैठा ही है ना। हम माँ बाप बैठे हैं, तो एक ऐसा होना चाहिए। एक स्पेशल फील कराने के लिए 17 रीजंस मैं लिखने वाली हूँ, और 17 गिफ्ट तो मैं इकट्ठे कर ही रही हूँ, जिसमें से 12 या 13 मैंने इकट्ठे कर लिए। तो कुछ करीब से दिखाऊंगी और कुछ दूर से भी चली जाएंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें मैंने इकट्ठा की हैं, वो आपको दिखाती हूँ। सिटी गई थी उसको इतना शौक है ना सॉफ्ट टॉयज का, उसके पास हर सॉफ्ट टॉयज, छोटे से लेकर बड़ा। पेंगुइन नहीं थी तो मैंने ले ली। हालांकि 17 साल की होगी, लेकिन वो अपना सॉफ्ट टॉय लेके सोती है कोई भी। एक उसका वो है
ऑक्टोपी कहती है, ऑक्टोपस है उसका, वो लेके हमेशा सोया करती थी। यहाँ पे भी मम्मी के उधर भी वो लेके गई है। और उसको यूनिकॉर्न भी बहुत पसंद है, जो कि मैं यूनिकॉर्न भी एक छोटा सा भी दे रखा है, बड़ा भी दे रखा है। तो अब इस बार मैं पेंगुइन ले रही, उसके पास ये नहीं थी तो एक ये लिया है, ठीक है। तो उसका हर सॉफ्ट टॉय का उसका ना एक नाम है, हर सॉफ्ट टॉयज के उसने नाम रख रखे हैं। अपने पांडा का उसने अलग रख रखा है, अपने जो सबसे बड़ा उसका टेडी बियर है उसका मोटा भाई रख रखा है, ऐसे करके उसके हर सॉफ्ट टॉयज के नाम है अलग अलग। इसका देखते हैं वो क्या नाम निकालती है। ऑक्टोपी हमेशा वो लेके सोती थी ऑक्टोपस को, अपने छोटा सा एक ऑक्टोपस था, ठीक है। तो उसको वो ऑक्टोपी कहती थी। तो एक गिफ्ट तो हो गया ये, ठीक है। एक जो है उसको काफ़ी शौक है ऐसे हेयर एसेसरीज और होती है ना उसका, तो एक कोरियन गर्ल के मैंने ये देखा था तो मैंने एक ये लिया है, देखो, ठीक है। 2 नंबर ये हो गया। ये वीडियो बड़ी भी हो सकती है। तो ये देखो, ये फूल है और ये पत्ती है, ऐसे करके इसको इतना शौक है ना क्लचर औरों का, ये इन सब चीज़ों का बहुत शौक है, उसके पास भरमार है, भरमार। तो एक ये है ना। ऐसे ही उसको शौक है लिप ग्लॉस, लिप बाम, लिप ग्लॉस का इतना शौक है पूछो मत, इतने ज़्यादा उसके पास भर रखे। अपनी कोई कॉपी किताब भी लेने जाएगी तो साथ में एक लिप ग्लॉस या लिप बाम लेके आती है। तो मैंने ये इस बार ये वाला लिया है, इलेरी रोडा का है। ये देखो, ये दिल बन जाता है ना, क्या पता नहीं कैसे, हाँ ये देखो। तो उसको अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों में उसकी खुशी जो है ना वो है, मेरे जैसी है, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होती है। तो एक ये तीसरा ये हो गया ऐसे करके, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें ये 17 के 17 गिफ्ट मैं पैक करूँगी, ठीक है। एक उसको पसंद है ये रिंग्स, अब गोल्ड रिंग और सब बाद में देंगे उसको, उसके लिए सब करेंगे। लेकिन रिंग का मैंने एक सेट मंगवाया था, इसमें कई तरीके की रिंग्स हैं, देखो, है ना। 6 रिंग्स का सेट है। तो एक ये मंगवाया था। ऐसे ही उसे छोटी छोटी पतली पतली चेन और पहनने का काफ़ी शौक है, ऐसे यूँ ही नॉर्मल में ही पहन लेती है। हालांकि उसको टाइम नहीं है सजने संवरने का, क्योंकि जब से वो 11th में उसने कोचिंग ज्वाइन की है, वो अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाती है। लेकिन मैंने फिर भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए इकट्ठी की हैं जिससे उसे खुशी मिले, ठीक है। मैं बड़ी कोई चीज़ भी देती तो उससे उसको इतनी खुशी नहीं मिलती। ऐसे ही ऐसे चेन है एक गले की और 2 इयररिंग्स है सेम टू सेम, ऐसे एक गोल वाला है ना, ऐसे हार्ट शेप में है। वो पास से भी मैं दिखा सकती हूँ, बट ये देखो, एक ये देखो ये शेप है ना। एक है ना ये वाली शेप है जिसमें ऐसा कि ये देखो, ये तो इयररिंग है छोटा सा, और ऐसा ही लॉकेट है और चेन है, ठीक है। तो ऐसे 5 का सेट है ये, 1 2 3 हो गए, 4 या 5 का सेट ऐसा ही हार्ट शेप का है ना। और ऐसे एक ये ट्राइंगल शेप में है। तो ये एक सेट लिया था। ये सब कुछ मैंने मीशो से बाय किया है, जो ऑनलाइन है वो सब मीशो का है। एक मैंने लिए कर्लर, हीटलेस कर्ल करने के लिए। उसके बाल थोड़े मुझसे स्ट्रेट हैं तो उसको पसंद है कर्ली, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता है क्योंकि वो पढ़ती है, क्योंकि सुबह जाती है आजकल उसने, क्योंकि सेल्फ स्टडी वाला कोचिंग में ही बैठी रहती है वो। तो वो सुबह को जाती है 6:30 7, 6:30, अभी तो थोड़ा सा लेट हो रखा है सर्दियों की वजह से टाइम। तो वो 6:30 जाती है, जिसकी 6:30 घर वापस पहुंचती है ना। तो उसको टाइम ही नहीं, फिर आकर थोड़ा सा रेस्ट करती है, फिर पढ़ने में लग जाती है। तो टाइम तो नहीं है, लेकिन कभी जब भी टाइम लगे तो उसके पास चीज़ें सारी होनी चाहिए। तो मैंने उसके लिए उसकी पसंद की बहुत सारी चीज़ें ना उसको इकट्ठी कर रखी हैं, मतलब कि जब भी मैं जाती हूँ उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आती हूँ। तो ये देखो, एक ये हीटलेस वाले कर्ल करने के लिए कर्लर थे, ये एक है, ठीक है। एक हाँ, एक मैंने इयररिंग्स वाला ये बॉक्स लिया है छोटा सा, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से वो खुश होती है ना। तो इसलिए तो ये देखो, ये बॉक्स है जिसमें आप अपने इयररिंग्स और रिंग्स वगैरह रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक ये बॉक्स है ना। ऐसे ही मैंने एक मेकअप किट मंगवाया उसके लिए। तो ये मेकअप किट है, पिंक कलर उसे बहुत पसंद है। तो ये देखो, ये मेकअप किट है। जब इसको खोलते हैं तो इसमें मेकअप ब्रशेज और रखने के लिए, जब ये भर जाएगा ना तो ये फूला फूला हो जाएगा। तो ये देखो, इसमें बहुत सारा स्पेस है, आप अपनी मेकअप ब्रशेज रख सकते हो, अपना कुछ भी रख सकते हो। तो ये मेकअप किट, कहीं आप जाओ तो ये ऐसे सब कुछ डाल के और बंद करके चेन है, और इसको बैग के जैसे लेके जा सकते हो। तो ये उसके पास मेकअप का बहुत सारा सामान है ना। एक उसके लिए मैंने लिया है, उस दिन मैं चेक कर रही थी ना, ये
हाँ, मैंने लगा के चेक किया था, तो ये उसके लिए लिया है। ऐसे करके मैं छोटी-छोटी चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ। अभी एक मैं उसकी पसंद की चॉकलेट्स लूँगी, मैं मुझे एक पोचू भी पसंद आया था, वो भी लेना था, बट अभी पता नहीं उस साइड जाना हुआ नहीं। उसको वन पीस ड्रेसेस जो होती है ना वो बहुत पसंद है। एक रेड कलर की उसके पास मरून कलर की, वो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, कई लोगों ने लिंक भी मांगा था। वैसे ही मैंने ये कलर मुझे पसंद आया, तो ये मैंने ड्रेस उसके लिए मंगवाई है ना। तो ये हो गई है ना, कि उसके पास हर चीज़ हो, ये मुझे बहुत बड़ा शौक है उसके लिए। तो वो उसकी कोई डिमांड नहीं होती, लेकिन मैं मेरी पसंद से उसके लिए लेती रहती हूँ। उसको छोटी-छोटी चीज़ों की खुशी मिलती है। तो एक ये लिया था मैंने बाथरोब है, जो कि मैंने फुल साइज़ का ही, फ्री साइज़ ही है ये। उसको पिंक हर चीज़ में पसंद है, तो पिंक मैंने ये लिया, है ना। एक मैंने रिस्ट वॉश लिया, मैंने स्नेक वाली आती है ना वो पसंद की थी, और थोड़ा-सा मैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, जो मैंने पसंद की थी ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, तो फिर मैंने एक बार धड़ा मार्केट से ही ले ली। ऐसे ही एक वॉच दिखाती हूँ। एक ऐसी मैंने वॉच ली, उसके साइज़ की, उसके हाथ की मैंने ना कट करवा ली, उसमें स्टोन वगैरह भी हैं। ये देखो ऐसी है, छोटी सी कलाई है उसकी, इसलिए तो ये मैंने ऐसे ही ले दी। उसके पास स्मार्ट वॉच और सब है, हालांकि वो यूज़ नहीं लेती है, मुझे पता है, तो जल्दी जल्दी में वो यूज़ ही नहीं ले पाती है। तो स्मार्ट वॉच भी वो चार्ज ही नहीं करती है, यूज़ ही नहीं लेती है। स्मार्ट वॉच भी मुझे बहुत इच्छा थी, मैंने 2 साल पहले पता नहीं उसको दिलाई थी ऐसे करके। तो मैं उसको चीज़ें सारी दिलाती हूँ, लेकिन उसके पास अभी टाइम ही नहीं है कि अब खुद इतना सज सवर ले। और एक तो ये हो गई है ना। एक मैंने पेन स्टैंड मंगवाया था, डॉक्टर वाला। ऐसा मैंने उसकी फ्रेंड के लिए भी मंगवाया था, लेकिन वो ना टूटा हुआ आ गया, तो फिर मैंने रिटर्न किया। तो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है, तो आज उसके साथ वो जा भी रहे, उसने कहा मुझे पार्टी दे, क्योंकि मैं 29 को नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि उनका टेस्ट है 1 तारीख को, ईलू औरों का मेजर है। तो उसकी वजह से फिर वो पढ़ाई में लगेंगे, बच्चे पढ़ाई में लगेंगे, तो उस 29 को वो आ नहीं पाएगी। तो इस वजह से उसने कहा, आज उसने अपने हाथों से ड्रॉ किया ईलू की तस्वीर। इतनी टैलेंटेड है उसकी फ्रेंड, मतलब बेकिंग में भी बहुत अच्छी है, उसका नाम कश्वी है, बेकिंग में भी बहुत अच्छी है ना। और ड्राइंग में भी बहुत अच्छी, उसने ईलू की तस्वीर बनाई है, उससे फ्रेम करवाया है। तो आज वो जा रही है और 2 घंटे एक कैफ़े में दोनों स्पेंड करेंगी टाइम, और क्षितिज और मम्मी छोड़ने और गए हैं, है ना। तो ऐसे करके उसके लिए भी मैंने मंगवाया था, तो वो टूटा हुआ आ गया, तो फिर मैंने कहा टूटा हुआ नहीं देते, तो ऐसा मैंने पेन स्टैंड एक लिया है। तो ऐसे करके 12 या 13 गिफ्ट जो हैं वो मेरे इकट्ठे हो चुके हैं। अब मुझे बाकी है 4-5 और लेना, है ना। तो वो आज मैं कोशिश करूँगी कि आज शाम मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या लेती हूँ क्या नहीं लेती हूँ। एक तो चॉकलेट पक्का है, उसे चॉकलेट्स भी पसंद है। दूसरा, इन सब 17 गिफ्ट्स को फिर मुझे पैक करना है, और 28 तारीख की रात 12 बजे हम उसे सरप्राइज़ देंगे। एक गिफ्ट देंगे, फिर हम उसे फिर एक पकड़ाएंगे, फिर उसे पकड़ाएंगे, फिर उसे पकड़ाएंगे, ऐसे करते करते 17 गिफ्ट उसको पकड़ाने वाले हैं। साथ ही मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 17 रीजंस लिखने वाली हूँ, उसकी जो खूबियाँ हैं मेरी बेटी की उस पर, तो वो भी मुझे तैयार करना है, तो मुझे टाइम लगेगा। तो इसलिए व्लॉगिंग अभी मैं थोड़ा बहुत ही करूँगी। अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मुझे अपनी एनिवर्सरी भी थोड़ी बहुत तो करनी है सेलिब्रेट, क्योंकि छुट्टी शाम की तो नहीं है, सुबह को देखेंगे, मंदिर वंदिर जाके आ जाएंगे, छुट्टी क्योंकि नहीं है, और वो छुट्टी हमें बचानी है ईलू के पास जाने के लिए। तो ये सब कुछ है। तो सो गाइस, कुछ इस तरीके से मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करने जा रही हूँ, और हर साल कुछ नया करने की मैं कोशिश करती हूँ। देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या मैं कुछ नया कर पाती हूँ। भगवान ने चाहा तो हमेशा हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ अच्छा उसके लिए करती रहूँगी। तो लड़कियां होती हैं ना, तो उनकी ढेर सारी चीज़ें होती है, तो आप अपने अरमान भी ना सारे निकाल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है देखो लड़कियों की, तो लड़कों में तो थोड़ा सा चुनिंदा चीज़ें होती है ना। लेकिन पता है, अगर कि लड़का भी होता ना मेरा, तो मैं ये सारे अरमान ना अपनी बहू पे निकाल देती। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर कि लड़का होता और मेरी बहू आती ना, तो मैं सच में समाज में हर जगह ना एक मिसाल कायम कर रही थी कि मैं किस तरीके से अपनी बहू को रखती। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं बहुत 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 प्रेम और बहुत अच्छे से अपनी बहू को भी रख सकती थी। ठीक है, क्योंकि देखो मैं एक बेटी की माँ हूँ, तो मैं एक औरत की पीड़ा को ना समझ सकती हूँ, है ना। तो मुझे लगता है ना, कभी कभी मेरी बेटी किसी घर में जाएगी, पता नहीं कैसा क्या, सब कुछ भगवान करे सब कुछ अच्छा हो, लेकिन
कि कैसा क्या बेटियों को क्या क्या सहन करना पड़ सकता है या क्या उन्हें फील होता है जब वो अपने घर को छोड़ के जाती हैं। तो मैं वो चीज़ को समझती हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है कि अगर की बहू होती ना तो सच में मैं अपनी बेटी से भी बढ़कर उसे रखती। क्योंकि देखो, अपनी बेटी के लिए तो सभी कर सकते हैं। बात तो तब है जब आप पराए घर से एक बच्ची को लेके आते हो और उसे अपनापन देते हो। जैसे मैं ईलू के लिए सब कुछ करती हूँ ना, वैसे ही मैं करती। लेकिन देखो, मैंने कभी बेटी बेटे में फ़र्क नहीं किया, तो मैंने कभी भी बेटे की चाह में सेकंड बेबी प्लान किया ही नहीं, है ना। तो ये रहा, बहुत से लोग अभी भी कह देते हैं कि प्लान कर लो, आपकी इल्लू के बिना आप अकेला फील करते हो ना, इल्लू पढ़ने चलेगी। तो अब तो भैया उम्र ही नहीं है, अब तो हमेशा से हमारा यही था कि मेरा और मेरे हस्बैंड का, कि बस जो भी हो एक हो। और कभी बेटे बेटी में हमने फ़र्क किया नहीं, हमेशा कोशिश की है कि प्रिंसेस के जैसे उसे रखा जाए, है ना। और ऐसे ही अगर बहू भी आती, बेटा भी होता, तो उसको ऐसे ही राजकुमार राजकुमारी के जैसे ही बहू बेटे को भी रखते। प्रेम प्रेम सबसे पहले तो प्रेम और अपनापन देना होता है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।